हेलो गाइस। आज हम आपका वेलकम है मेरे चैनल एजुकेशन हब में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इरेशनल नंबर्स। ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स का ही है टॉपिक और ये एक नया टॉपिक है। नहीं, लेकिन आपने इसे 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके 10th में फिर से आ चुका है। तो इस टॉपिक को समझते हैं ये क्या है। We already learned in class 9th that introduction to irrational numbers and its properties। आपने इसे 9th में पढ़ रखा है, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़ को। Also, irrational number are the first part of fundamental theorem of arithmetic। इसका पहला पार्ट ये है, इसका सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। irrational number symbol is denoted by s। ऐसे इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं और इसके एग्जांपल हैं √2, √3, √5 और पाई। इसका एग्जांपल है 0.1011 011 0410 डॉट 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 एक्सेट्रा। इसके और बहुत और भी एग्जांपल्स हैं। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज इतना ही है। मैं आपको इसके एग्ज़ाम्पल की वीडियो इसी में ही दे रहा हूँ, इसी वीडियो में। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल चालू करते हैं गाइस। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, प्रूव दैट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसके पढ़ लें तो। नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा। तो गाइस इसका सल्यूशन ये होगा कि लेट अस, हमें सबसे पहले ये लाइन लिखनी होगी, लेट अस अज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट √2 इज़ ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें इसे रैशनल प्रूफ करना होगा, लेकिन ये √2 रैशनल प्रूफ नहीं हो पाएगा तो वो इरेशनल मान लिया जाएगा। तो हमें सिंपल सा ये करना है। तो चलिए इसकी पहली लाइन लिखते हैं, √2 is equal to a by b, where a and b are co-prime। अब आपको इन दोनों का स्क्वायर करना होगा ऐसे, √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर होगा 2, a बाई b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b ऊपर चला जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा और हमें यहाँ पे लिखना होगा 2a स्क्वायर। यहाँ पर आपको सिंस 2 इक्वल टू 2b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे इसका बताना होगा कि आपने इसको b स्क्वायर हटा के a स्क्वायर कैसे क्यों लिखा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखना होगा 2a यूजिंग थ्योरम, यूजिंग गाइस आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में पूरी थ्योरम का ऊपर मतलब थ्योरम का लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वो थ्योरम लिख देता हूँ, यूजिंग। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं थ्योरम कैसे लिखूँ, तो मैं आपको पूरी थ्योरम ही लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे लेट P be a prime number and a be a positive integer if p
divides a square then p divides a। तो गाइस ये है उसकी पूरी थ्योरम। तो आपको पता ही चल गया होगा मैं कौन सी थ्योरम की बात कर रहा हूँ। तो ये 2 = a इस थ्योरम की वजह से हो जाता है। इसके बाद और कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पर a = 2 तो यहाँ हमारे प्रूफ हो गया था। यहाँ पर a = 2c हो जाएगा और यहाँ पर c है फॉर सम इंटीजर c। यहाँ पर c कोई एक इंटीजर है और हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। वैसे a² = 4c² और a² क्या है हमारा 2b² = 4c²। यहाँ से ये दोनों 2 × 1 = 2, ये 2 हो जाएगा। b² = 2c²। अब यहाँ पर 2 उसी थ्योरम से ये हो जाएगा 2 = b² और 2 b के इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ लिखना होगा, सॉरी गाइस मैं कैमरा को नीचे करना भूल गया। तो गाइस सॉरी, मैं कैमरा को थोड़ा नीचे करना भूल गया था। मैंने उसमें ये बताया है a² = 4ac, 2 और 4 कट जाएंगे, b² = 2c², यहाँ पे लिखना है 2 = b², 2 = b by this theorem. So this is our second equation and this is our first equation. From first and second we obtain 2 is a common factor of a and b. This contradicts that the fact a and b have no common factor other than 1. This means that our supposition is wrong. Hence, √2 is an irrational number. So this is our answer. तो गाइस ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने ये प्रूफ कर दिया है √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम सेकंड एग्जांपल, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, प्रूव 6 + √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये हमारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं आंसर लिखूँगा जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। तो आप इसमें समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन कैसे होगा। ये पिछले वाले एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपल है, तो आप इसे समझिए कैसे होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा लेट 6 + √2 be a rational number. Rational number 6 + √2 is equal to a by b, where a and b are co-prime. Where a and b are co-prime. तो गाइस अब यहाँ पे देखिए आप, अब हमें यहाँ पे लिखना होगा 6 + √2 /
ए अपॉन बी। ए और बी है कोप्राइम है। अब 6 दूसरी साइड चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू ए बाई बी -6। -6 हो गया। अब आपको इसका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करने के लिए √2 इज इक्वल टू अपॉन बी ए -6b, ये होगा इसका एलसीएम। तो आप देख सकते हैं √2 इज़ ए रैशनल। यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है दैट √2 इज़ ए रैशनल। यहाँ पे √2 तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे √2 तो रैशनल है, लेकिन ये जो इसके इजिकल है ये इरेशनल है। सो दिस इज आवर कॉन्ट्रडिक्शन। हैंस तो गाइस हैंस 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार अपने आप लिखेंगे खुद से बिना देखे तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छी तरह याद हो जाएगा और आप इसे एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख पाएंगे। तो चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। प्रूव दैट 6√5 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये जो 6√5 है ये तो इसके सेकंड एग्जाम्पल से भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट 6√5 इज़ ए रैशनल नंबर। तो हमें सबसे पहले से रैशनल नंबर प्रूफ करना होगा। 6√5 इज इक्वल टू a by b, where a and b are co-prime। a और b हमारे co-prime हैं। फिर √5 इज इक्वल टू a अपॉन 6b। 6 को हम ऊपर से लेके नीचे आ गए। फिर √5 is a rational। This is a contradiction। √5 तो हमारा रैशनल है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वो इरेशनल होता है। लेकिन हमारा a अपॉन 6b इरेशनल है, तो therefore 6√5 is a irrational number। तो गाइज़ ये वीडियो हमारी एंड होती है। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ हेल्प मिली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो मेरी वीडियो को लाइक दीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल की और वीडियोस चाहिए इस चैप्टर की, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो।